हम्म तो अभी क्या है, दोबारा आपके लास्ट क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुनाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो उसका इनर थिकनेस जो है, इनर थिकनेस क्यूबॉइड का, जैसे ये आउटर हो गया, बट इसका जो परत है, बीच का जो परत है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा, इस साइड से होगा। वो 2 सेंटीमीटर जो मेटल जो है वो लेंथ में भी होगा, विड्थ में भी होगा और हाइट में भी होगा। समझ गए। तो आउटर और इनर दोनों का हम निकाल के वॉल्यूम निकाल करके उसको माइनस कर देंगे। एक बार और सुन लो, ये जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का क्या है मेटल ऑफ टैंक का समझ लो। तो इसका लेंथ में भी 2 सेंटीमीटर का थिकनेस होगा, तो इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा। विड्थ में होगा तो इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा। हाइट में भी होगा तो इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा। तो हर एक, तो उसमें क्या है हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम को निकालेंगे, उसमें हम इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। लेकिन हम बताए थे कि दोनों में माइनस करना है। जैसे आउटर वॉल्यूम का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और विड्थ है 35 सेंटीमीटर और हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो सारे इनर वॉल्यूम निकालते समय इसमें भी से भी 2 सेंटीमीटर इस साइड का, 2 सेंटीमीटर इस साइड का, 4 सेंटीमीटर। तो सारे में 4 सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा। तो 40 में से ये, तो इसमें 14 माइनस 2 प्लस 2, 35 माइनस 2 प्लस 2 एंड 30 माइनस 2 प्लस 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 42,000, 42,000, ये 29,016। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाबू 12984 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक बार और समझ लें, मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस यही समझना है, बस यही क्वेश्चन है कि इनर आउटर वॉल्यूम को पहले आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आउटर वॉल्यूम को पहले निकाल लो, फिर इनर वॉल्यूम को निकाल लो, देन आफ्टर उसको माइनस कर दें, आपको आंसर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन सेम है। इसमें मेटल दिया था और इसमें क्या है वुड दिया था, ये लकड़ी का बना हुआ वुडन का। तो उसका इसमें भी उसमें आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बट इसका जो थिकनेस था वो 3 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर। तो आपको सेम एज इट इज द प्रीवियस क्वेश्चन, आप 3 सेंटीमीटर इस साइड से भी लेंगे तो 3 सेंटीमीटर इस साइड से भी होगा। सेम एज इट इज 2 सेंटीमीटर इधर से बाबू तो 2 सेंटीमीटर इधर से भी होगा। हाइट में भी दोनों साइड से होगा। तो आप दोनों साइड में जोड़ देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 38, 40, 30, 20। आउटर में तो कोई चेंजिंग नहीं है, बट इनर वॉल्यूम के अंदर 32 माइनस 3 प्लस 3, 30 माइनस 3 प्लस 3, 20 माइनस 3 प्लस 3, 2 बार माइनस करेंगे। उस सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन, आप दोनों का कैलकुलेट करके आप उसको आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट तो आप ही करेंगे ना, कैलकुलेट ये मैं कर देती इसको नहीं, इसका हम क्वांटिटी बदल के नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपको देंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप कैसे इसको वॉल्यूम ऑफ वुडन निकाल सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है 13 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। इसमें क्या है क्यूब का सरफेस टोटल, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना। ये क्यूब है, क्यूब एक ये है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब इसको क्या बोल रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बोलते हैं, हमें साइड चाहिए, साइड हमको दिया है, टोटल एरिया हमको दे दिया है, टोटल एरिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इसका जो फार्मूला है 6a², a इन द सेंस ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब मतलब 6a, इसका क्यूब का सारे साइड बराबर होंगे, लेंथ ब्रीथ और हाइट का कोई मतलब नहीं इसमें। तो 6a, तो इसको कैलकुलेट करके 294, हमको सबसे पहले क्या है साइड निकालना है। साइड निकालने के क्या है 7 सेंटीमीटर, हमने साइड निकाल दिया। अब फॉर्मूला बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब,
एक क्यू इन द सेंस कि साइड का क्यू, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड हमें 7 सेंटीमीटर है, 7 मल्टीप्लाई 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम जब भी करते हैं तो इसका यूनिट क्यूब में डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग गलती कर देते हैं, स्क्वायर को भी क्यूब कर देते हो, वॉल्यूम को भी क्यूब कर देते हो। तो स्क्वायर जब एरिया निकलता है तो उसको स्क्वायर में करना है, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे नॉर्मल एरिया हो, स्क्वायर में होगा। वॉल्यूम किसी का भी निकलता हो तो क्यूब में आप निकालेंगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 15। एक टैंक है उसमें क्या है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू टैंक में पानी भर गया, पानी भरा हुआ है। उसको क्या है, एक बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक है। तो उसमें बड़े टैंक का वॉल्यूम निकाल कर उस बड़ा टैंक में बोलता है कि इसमें जो पानी है उसमें छोटे वाले टैंक में पानी भरने के बाद कितना हमारे पास रिजर्व बैलेंस बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो टैंक का वॉल्यूम का फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, टैंक का वॉल्यूम ऑफ टैंक के निकालेंगे। टैंक का क्या होता है, क्यूब L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अकॉर्डिंग टू इसके निकाले 96 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या है, उसमें दूसरे छोटे वाले टैंक में भी तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसका भी सेम फार्मूला, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो बाबू इसको निकालने पर 48 मीटर क्यूब आता है। अब बोल रहा है कि बड़े वाला जो टैंक का जो पानी है वो छोटे वाले टैंक में पानी भरने के बाद कितना हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। तो इसका क्या है, वही पुराना है, बड़े वाला को वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आया 96 मीटर क्यूब और इसका आया 48 मीटर क्यूब। तो दोनों का जब बैलेंस वाटर निकालने के लिए दो सब्ट्रैक्ट किया तो 48 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। बट इसका किलो लीटर में देते तो नोट इधर मैंने बता दिया आपको, ये आपको भी दिमाग में होना चाहिए। 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसको आप कन्वर्ट करके ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, ऐसे भी आपको कोई रॉन्ग नहीं बताएगा आंसर को, बट आप इसको उसमें कन्वर्ट करके आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। एक 4 वॉल दीवार है, स्विमिंग पूल, एक 4 वॉल स्विमिंग पूल है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, उसका पेंटिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो 4 वॉल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन है ए 4 walls and bottom of the swimming pool are to be painted at the rate of 800 rupees 800 meter per square. If the length of the pool is 24 meter, width is 12 meter and depth is 4 meter. Find the cost of painting. ये 4 वॉल है, 4 वॉल को हमने बताया हुआ है कि आपका 4 वॉल जैसे आ जाए तो उसका कर्व सरफेस एरिया टोटल, अगर 4 वॉल का मतलब क्या है, ऊपर से चारों तरफ दीवार है स्विमिंग पूल में, ऊपर खुला हुआ, ऊपर बंद रहेगा तो कैसे आप जंप करेंगे स्विमिंग पूल में, तो नीचे का सतह तो रहेगा ही नहीं। नीचे का जो सतह होगा आपका, नीचे का सतह वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में होगा, बट ऊपर का ओपन रहेगा। तो इसमें 4 वॉल का तो आप एरिया निकालेंगे, बट उसके नीचे का भी, बॉटम का भी निकालेंगे, टॉप का नहीं, टॉप तो ओपन है, तभी तो आप जंप करेंगे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल देखा है तुमने? अच्छा, पिक्चर में देखा है अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऊपर जो टॉप है उसका ओपन है, टॉप इज फुल ऑफ टॉप एरिया इज फुल्ली ओपन, टॉप एरिया इज फुल्ली ओपन। बट क्या बॉटम एरिया का तो उसका भी पेंटिंग खर्च होता है, पेंटिंग तो करना होगा, इसलिए कि क्लीन करना है स्विमिंग पूल के लिए। तो वहां कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, बिकॉज बॉटम एरिया जो है रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसका भी एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाले, कर्व सरफेस एरिया का क्या है फार्मूला, तो यहाँ लिखा है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया इन द सेंस बॉटम का एरिया, तो 2 + a + b इंटू हाइट प्लस बॉटम का एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू विड्थ। तो उसमें तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसका
कर्व सरफेस एरिया का भी 288 सेंटीमीटर आ रहा है और इसका एरिया भी 288 सेंटीमीटर आ रहा है। टोटल एरिया कितना हो गया 576 सेंटीमीटर क्यूब, ये एरिया आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट है 800 रुपीज। 1 सेंटीमीटर क्यूब को कॉस्ट पेंटिंग करने का कॉस्ट है 800 रुपीज। तो 576 सेंटीमीटर क्यूब करने के का कॉस्ट कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 576 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 800 इंटू 576। फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। हाँ जल्दी करो 460 800 रुपीज। 460 तो यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट। यहाँ बहुत बच्चे क्या है यहीं तक आंसर बना करके छोड़ देते हैं बट क्वेश्चन पढ़ते नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट क्या है, पेंटिंग कॉस्ट 800 रुपीज है। तो आपको 576 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना होगा तो उसमें निकाल सकते हैं। इसकी जगह पे आप कुछ भी दे सकता है बट ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पे और भी क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। यहाँ कॉस्ट कुछ और दे सकता है, 500 भी दे सकता है, 600 भी दे सकता है। तो आपके अगर क्वेश्चन समझ गया तो इसके रिलेट करके आप और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर, 12 नंबर और ये 15 नंबर तीनों को टिक मार दीजिए। ए माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ एग्जाम बेस्ड। उसके बाद एक और देख लो, कोई और डाउट है तो आप बताएं। हाँ इनर वॉल्यूम का क्या है कि दोनों थिकनेस को जोड़ करके उसमें माइनस करते हैं। और भी कोई तो होमवर्क में आप पूरा नोट कर ले।